नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज श्रावण मास की हरियाली तीज का पर्व है। यह त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। घर में झूले डाले जाते हैं और पत्नियां अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए भगवान शिव का पार्वती माँ के साथ पूजन करती हैं। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत, चंदन और शमी पत्र और माता को सुहाग का सामान, वस्त्र आदि समर्पित करके कथा सुनती हैं, पूजा अर्चन करती हैं, जल चढ़ाती हैं और भगवान का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती हैं। अच्छे अच्छे पकवान आज के दिन घर में बनाती हैं बेटियां। और कहा जाता है तीज पर ये कार्य नहीं करने चाहिए। पति से छल कपट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो औरत पति से छल कपट करती है उसका व्रत सार्थक नहीं होता। और आज के दिन झूठ तो कतई नहीं बोलना चाहिए, किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन गौरी माता विरह अग्नि में तप कर शिव जी से मिली थी, तो शिव भगवान ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि हर जन्म में माता पार्वती ही उन्हें मिलेंगी। और कहते हैं इस दिन जो पतिव्रता नारी अपने पति के लिए व्रत रखती है और शिव भगवान का माँ पार्वती के साथ पूजन करती है तो उसे सभी प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं और वो अपने पति की आयु में वृद्धि करती है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। इसे ही हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भागों में इस तिथि को बहुत ही पर्व के रूप में मनाया जाता है और कथा भी सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं, कई लोग निर्जला व्रत भी रखती हैं, लेकिन कुछ लोग फलाहार भी कर लेती हैं। जिसकी जैसी क्षमता हो उसके अनुसार व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि महिलाएं पूरा दिन करवा चौथ की भांति व्रत करती हैं और उसके बाद दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजन के बाद व्रत का पारण करती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल का त्याग किया था, पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय दीजिए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई तो सखी ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता ढूंढते हुए गुफा तक आ पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन
शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तुमने तप किया है। आज तप सफल रहा, शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक शर्त पर ही घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर पर्वतराज मान गए, यानी पार्वती जी के पिता मान गए। बाद में विधि विधान के साथ शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो कहा जाता है, मन चाहे वर के लिए कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। और आज के दिन हरे रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग की चूड़ियाँ, पाँव में महावर लगाएं, पूरा 16 श्रृंगार करें और शंकर भगवान को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पुष्प, माता जी को हरे रंग की साड़ी, सुहाग का सामान अर्पित करिए। तो ये कथा थी और आज का दिन आप सबके लिए, सारी सुहागन औरतों के लिए बहुत विशेष है। जो व्रत कर सकती हैं वो व्रत करें और जो व्रत नहीं करने में सक्षम है वो पूरे विधि विधान से पूजा करें जैसे मैंने बताया है, और कथा अवश्य सुनें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती नमः।